हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। दिल्ली आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई। कल एम्स में उनका मेडिकल हुआ है और उसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है पूर्व सचिव और सहायक अरविंद केजरीवाल के विभव कुमार के खिलाफ। उनकी तलाश जारी है, वो फरार है। तो सर, जो मारपीट का मामला हुआ और बड़ी नेता है आम आदमी पार्टी के, राज्यसभा सांसद है, तो और अगर अपन बात करें तो आम आदमी पार्टी की जो अभी दशा है वो वैसे ही खराब चल रही है। आप चाहे शराब नीति घोटाले की बात करें, उनके दो बड़े नेता अभी भी अंदर हैं, तो इस तरह के मामले से इफेक्ट पड़ेगा लोकसभा चुनाव में। और ये क्या सही है किसी महिला के साथ मारपीट करना? देखिए, ज़्यादा सवाल किसी महिला के साथ व्यवहार का है वो सरासर गलत है। महिला किसी भी पार्टी की हो, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। वो यूँ भी वो अंग्रेजी में कहावत है कि वेयर देयर इज़ फायर देयर मस्ट बी फायर, वेयर देयर इज स्मोक देयर मस्ट बी फायर। जहाँ धुआं है वहाँ आग जरूर होगी। तो ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल वो कर दो, कुछ ना कोई मामला है जरूर, ऐसा नहीं। एक और वो कोई पढ़ी लिखी महिला है, जिम्मेदार नेता है, एक्टिविस्ट रही है, वो कोई बनगढ़ंत आरोप नहीं लगाई होगी, कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। अब ये तो, और वो फरार है, इसका मतलब ये है कि मामला में तो कुछ वजन तो है, हाँ। लेकिन और इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, बिल्कुल पड़ सकता है, क्योंकि केजरीवाल अकेले इसको कहाँ संभाल लेंगे भाई। वो केजरीवाल से जोड़, केजरीवाल का पीए है भाई, वो उनका विश्वास खास सहयोगी है, फिर कहाँ तक संभालेंगे, केजरीवाल संभालेंगे, इम्पैक्ट तो पड़ेगा इसका। और नवनीत जी, आपको क्या मानना है इसमें? ये जो मतलब आम आदमी पार्टी की कहना चाहिए ग्रह दशा लगभग सही नहीं चल रही है, क्योंकि कभी शराब नीति, कभी केजरीवाल का जेल जाना, और अभी बीच में अब ये स्वाति मालीवाल वाला। और सबसे बड़ी बात है कि स्वाति मालीवाल तो खुद ही आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करती है, और अपने ही कार्यकर्ता के साथ इतनी बड़ी बदसलूकी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की थोड़ी छवि के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। कार्यकर्ता भी नहीं, राज्यसभा सांसद है, तो कैसे इसको जस्टिफाई करेगी। और संजय सिंह ने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि हाँ, इस तरह की घटना हुई थी, और जो केजरीवाल के पीए फिलहाल वो फरार है अभी। तो अब देखते हैं आगे क्या एक्शन होता है। लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी का इससे नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर जाएगा। बट ये भी ध्यान देना है कि जो सामने वाली पार्टी है वो भाजपा बड़े मुखर होकर के इस पर बोल तो रही है, लेकिन मणिपुर पे कभी उनके जो पार्टी कार्यकर्ता है वो कभी इतने मुखर होकर के आवाज़ नहीं लगाते हैं। इसमें जैसे अपन बात करें तो जब ये मामला सामने आया, संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाकायदा उन्होंने इस बात को रखा वहाँ पे, और ये भी बोला, लोगों को भरोसा दिलाया कि इस पर उचित कार्रवाई होगी। स्वाति मालीवाल ने खुद एक ट्वीट किया है कल, उसमें उन्होंने यही चीज़ बोली कि मुझे उम्मीद है इस पर उचित कार्रवाई होगी। साथ में उन्होंने आखिरी लाइन ये भी लिखी थी कि भारतीय जनता पार्टी कृपया इस पर राजनीति ना करे। अपन अगर बात करें तो प्रज्वल रेवन्ना केस, वो भी महिलाओं का केस था, और वो शायद कोई मतलब जस्टिफाई नहीं होता और कंपेरिजन नहीं होता, चाहे वो मारपीट हो या कुछ भी हो। लेकिन उस मामले में आज तक ना प्रधानमंत्री कभी बोलते हुए नजर आए, ना गृह मंत्री कभी बोलते हुए नजर आए। जितने भी बड़े नेता हैं उससे, हाँ, और जो लगातार इंटरव्यूज़ भी हो रहे हैं, आप देखें बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेस हैं और चैनल्स जो उनका इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें उनकी जो छवि उसको पॉलिश करने की, आप 5-5 सवाल कैसे करते हैं, जबकि इन सब मामलों के मतलब इतर बात करना, इन सब सवालों को न उजागर करना, उनसे सवाल न करना। बाकी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर कर रहे हैं, कल लखनऊ में कॉन्फ्रेंस थी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल, उनसे वहाँ पे सवाल पूछा गया स्वाति मालीवाल से। लेकिन जब आप 1-to-1 वहाँ पे बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री से, इस तरीके के जो बिहेवियर्स है आप मीडिया हाउसेस के, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मीडिया हाउसेस का तो वही है कि जितने भी एंकर हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, किसी की हिम्मत नहीं कि बिल्कुल सामने बैठ कर के सवाल उनसे कर सके। उस सवालों में सवाल के जवाब में सवाल निकलते हैं, लेकिन कोई नहीं करता। वहाँ तो बस वही सवाल पूछे जाते हैं जिससे अगला आदमी प्रसन्न हो, खुश हो, आत्ममुग्ध हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सवाल पूछना चाहिए मेरे, लेकिन नहीं पूछ रहे हैं इनका, क्योंकि देश का सबसे बड़ा मामला है। सबसे बड़ा, फिर सही बात है, बिल्कुल सही। 1961 तो उसमें वीडियोस निकले हैं फ्लाइट्स पे। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल फैक्ट है। एंकर को पूछना चाहिए, नहीं पूछते। प्रज्वल रेवन्ना वाला भी जो केस है वो बीजेपी की फास बन गया है। अब वो ना उनको उगलता बन रहा है ना निगलता बन रहा है। उस पर कुछ बोलेंगे तो भी फंसेंगे, नहीं बोलेंगे तो वो तो फंसे रहे। लेकिन उसमें ये भी देखा गया, वो केस 1-2 दिन तक चला, उसके बाद वो मीडिया हाउस से गायब है। वो जबकि बड़ा मैटर है, बहुत बड़ा मैटर है। और वो वही बात हो गई ना कि बीजेपी गले की फास बन गया है, और बीजेपी ना उस पर कुछ बोलते बन रहा है ना कुछ कर पा रही है। और अभी ये जो स्वाति मालीवाल वाला मैटर उठाया तो उसमें बड़ी मुखरता से अपनी आवाज़ें रख रही है, लेकिन
बात मैंने वही बोला ना कि मणिपाल की भी होनी चाहिए, मणिपुर की भी होनी चाहिए, और बात अभी ये प्रज्वल रेवन्ना केस की भी होनी चाहिए। अब देखते हैं इस पे क्या चीज़ें होती है, लेकिन वोटर्स तो सभी कुछ देख रहा है। अब भाजपा 400 पार का नारा ज़रूर लगा रही है, लेकिन देखते हैं कि ये जो केसेस हुए हैं इसका ये क्या भाजपा के कितना इम्पैक्ट नेगेटिव जाता है या क्या, इस पर क्या होता है ये देखना पड़ेगा आने वाले